मानो अपनी पत्नी को बता दिया है ना कि अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। हाँ गौरी, इच्छा तो मेरी भी यही है, मगर मैं डर रहा हूँ कि अगर अंडे से बेटी निकली तो मैं क्या करूँगा। लूसी की बेटी को ही देखो कि कैसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया अपनी बेटी को, और कल वो एक जंगली कबूतर के साथ भाग गई। और बुलबुल की बेटी ही देख लो, उसकी शादी ही नहीं हो रही, मुफ्त में बैठी भोजन खा रही है। अगर बेटी निकली मेरे अंडे से तो फिर मैं क्या करूँगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पड़ोसन है ना गौरी, मैं तुम्हें इसका उपाय भी बताऊंगी। मानो चिड़ा चला जाता है। उसकी पड़ोसन गौरी कव्वी बहुत बुरी थी। वो हर समय किसी न किसी पक्षी के घर में फसाद खड़ा करके ही खुश होती थी। अब वो मानो चिड़े को उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। मानो घर पहुंच जाता है। आगे आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, देखें तो हमारे घर में कौन आया है। अंडे से बच्चा निकल आया क्या। हाँ, हमारे घर में चांद जैसी बेटी आई है। गौरी कव्वी ने मानो का दिमाग तो पहले ही खराब किया हुआ था। बेटी का सुनकर मानो चिड़ा उदास हो जाता है। बेटी, अगर बेटा होता तो कितना ही अच्छा था। आप भी ऐसी बातें कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बेटी या बेटा, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दें। पापा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। मम्मा, क्या पापा गुस्से में है? पापा ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। नहीं बेटा, आपके पापा थके हुए हैं ना। मैंने कहा सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। पापा चिड़िया गुस्से में ऐसे बोलता है। डरते हुए छोटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी मानो चिड़े से मिलती है। बेटी निकली है अंडे से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंडे से बेटी निकले। हौसला करो मानो, अभी तो वो 2 दिन की ही है। तुम ऐसा करो, उसे किसी बहाने से घर से बाहर लेकर जाओ और उसे घने जंगल में छोड़ आओ। मगर ऐसे तो वो मर जाएगी। मारना ही तो है उसे, अगर ना मारा तो सारी जिंदगी कैसे दाना खिला खिला कर बड़ा करोगे उसे, और तुम्हें क्या मिलेगा उसे पाल पोस कर। पहले ही तुम इतने गरीब हो, 2 वक्त का दाना तो तुमसे पूरा नहीं होता। पापा चिड़िया सोचों में गुम हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। गुड़िया की मम्मा, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ फूल भी हैं, मैं गुड़िया को साथ ले जाता हूँ। गुड़िया फूल देखकर बहुत खुश होगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे मालूम था कि आप अपनी बेटी से प्यार करने लगेंगे, मैं अभी गुड़िया को तैयार कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को तैयार कर देती है और उसे एक फूलों की टोकरी में रखकर पापा चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी बहुत प्यारी है मुझे। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हर काम में आपकी मदद किया करूंगी। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी को खत्म करे, वो क्या करे। फिर पापा चिड़िया नदी पर जाता है। गुड़िया, क्या तुम सुनहरी मछली देखोगी? इस नदी में सुनहरी मछली रहती है। हाँ पापा, मैं दोस्ती करूंगी सुनहरी मछली से। पापा चिड़िया गुड़िया की टोकरी नदी में फेंक देता है। सुनहरी मछली देखकर बाहर आ जाना। पापा चिड़िया वहाँ से वापस होने ही लगता है कि किसी न किसी तरह गुड़िया नदी से बाहर निकल आती है। पापा, पापा, मैं तो डूबने लगी थी। शायद आपको नहीं मालूम कि छोटे बच्चे नदी में डूब सकते। आप मुझे यहाँ से ले जाएं। पापा चिड़िया अब गुड़िया को बता तो नहीं सकता था कि वो तो उसे मारना चाहता है। वो गुड़िया को लेकर कहीं और जाता है। वो एक ऐसे पेड़ पर बैठ जाता है जिसका फल बहुत जहरीला था। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस पेड़ से ये मीठा फल खा लो। ठीक है पापा, जल्दी आना। पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। गुड़िया उस पेड़ से फल खाने ही वाली थी कि पीछे से मिट्ठू तोता आ जाता है। रुको रुको छोटी चिड़िया, ये फल बहुत जहरीला है, इसे मत खाना। अंकल, जहरीला फल खाने से क्या होता है? जहरीला फल खाने से पक्षी मर जाते हैं। अच्छा, फिर मेरे पापा को ये बात क्यों नहीं मालूम? शायद पापा पहली बार इस दिशा में आए होंगे। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। जाकर देखता हूँ, अब तक गुड़िया वो जहरीला फल खाकर मर गई होगी। पापा चिड़िया वापस जाता है। गुड़िया को जिंदा देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। पापा, ये फल तो जहरीला है, आपको नहीं मालूम? अगर मैं ये फल खा लेती तो मैं मर जाती, फिर मेरे पापा बहुत रोते, है ना पापा? हाँ हाँ, ऐसा ही है, मगर तुम्हें ये सब किसने बताया है?
मिठू अंकल यहाँ आए थे, मुझे वो बता कर गए हैं, मगर आप चिंता न करें, मैंने ये जहरीला फल नहीं खाया। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को वहाँ से लेकर कहीं और जाने का सोचता है। फिर पापा चिड़िया घने जंगल में जाता है। वो किसी भी तरह गुड़िया से जान छुड़वाना चाहता था, क्योंकि वो गोरी कौवी की बातों में आ गया था। वहाँ घने जंगल में एक पेड़ था जो सूखा हुआ था। उस पेड़ में एक खोखर थी। पापा चिड़िया गुड़िया से कहता है, गुड़िया, इस पेड़ की खोखर में छुप जाओ तुम, यहाँ बहुत खतरा है, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा, मुझे अकेली को डर लगेगा यहाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मगर तुम बाहर ना आना, बाहर बहुत खतरा है, आपको चील खा जाएगी। पापा चिड़िया गुड़िया को पेड़ की खोखर में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया घर वापस उड़ता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं थोड़ा उड़ना सीख लेती हूँ। फिर गुड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कभी उड़ती तो कभी नीचे गिर जाती है और फिर आखिर वो उड़ना सीख लेती है। वो अब अच्छे से उड़ रही थी। वो इधर उड़ती, वो उधर उड़ती। वो बहुत खुश हो रही थी। जब मेरे पापा वापस आएंगे तो मुझे उड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाएंगे। पापा चिड़िया घर वापस जा रहे थे कि उसे नीचे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। पापा चिड़िया वहाँ जाता है। इतना सारा दाना, मैं यहाँ से कुछ दाना ले लेता हूँ, फिर 2 दिन तक मुझे दाना लाने की चिंता नहीं होगी। जैसे ही पापा चिड़िया दाना उठाने लगता है, उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है। फंदा लोहे का था। उसे पापा चिड़िया खुद को आजाद नहीं करवा पाता। वो दर्द से करहाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। उसकी टांग से खून बह रहा था। अब तक पापा तो आए ही नहीं। मैं पापा के पीछे जाकर अपने पापा को सरप्राइज देती हूँ। गुड़िया थोड़ा और आगे बढ़ती है और उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ। गुड़िया आवाज की दिशा में जाती है और अपने पापा को फंदे में फंसा हुआ देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। पापा, मेरे पापा की टांग से खून किसने निकाला? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। जल्दी से गुड़िया पापा के पास जाती है। गुड़िया को उड़ता हुआ देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे इस फंदे से बाहर निकालो। पापा, मैं अभी किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। गुड़िया वो घर देखकर जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, अंकल अंकल, मेरे पापा वहाँ वहाँ उस पेड़ के पास फंदे में फंस गए हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें। मेरे पापा को फंदे से बाहर निकालें। चलो बेटी, मैं देखता हूँ जाकर। फिर गुड़िया कबूतर को साथ लेकर जल्दी से वहाँ जाती है। कबूतर गुड़िया के पापा को फंदे से आजाद करता है। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, शिकारी आने ही वाला होगा। ये फंदा शिकारी ने लगाया होगा। गुड़िया के पापा गुड़िया को अपने सीने से लगा लेते हैं। पापा, आपके पाँव में दर्द हो रहा है। पापा, घर जाकर मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। ये चोट मेरे पापा को क्यों लगी? मुझे लग जाती। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया खुद से बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि जिस बेटी को मारने के लिए वो घर से लेकर गया था, उसी बेटी ने उसकी जान बचाई थी। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया मिठू राजा के महल में काम करती थी। रानो काम पर जाने के लिए निकली हुई थी। रानो को रास्ते में गौरी मिलती है। रानो, काम पर जा रही हो? जी गौरी बहन। रानो, तुम तो मजे करती होगी, सारा दिन महल में गुजार कर आ जाती हो। गौरी बहन, मैं महल में नौकरी करती हूँ तो दिन भी वहीं गुजारना पड़ेगा। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो, तुम्हारी ये नौकरी मैं ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी। गौरी उड़ती है और घर आ जाती है। जग्गू, मेरी बात गौर से सुनो। जी मम्मा, बोले, क्या बात है? जग्गू, मिठू राजा का बेटा तुम्हारे स्कूल में आता है ना? जी मम्मा, वो हरा तोता मेरी ही क्लास में है।
जग्गू, वो हरा तोता हमें हरे हरे पैसे दे सकता है। मिठू राजा का बेटा है आखिर। जग्गू, तुम उससे दोस्ती करो और बहुत गहरी वाली दोस्ती करो। ठीक है मम्मा, मैं उस तोते से करूँगा दोस्ती। अगली सुबह जब ब्रेक होती है तो सब बच्चे ग्राउंड में बैठे अपना अपना लंच बॉक्स खा रहे थे। मिठू राजा का बेटा भी अपना लंच बॉक्स खा रहा था। जग्गू उसके पास जाता है। वाओ, तुम्हारे लंच बॉक्स में तो कितना स्वादिष्ट भोजन है। क्या तुम थोड़ा सा मुझे भी दे सकते हो? हाँ हाँ, ये लो, तुम भी लो। गुड़िया जग्गू को मिठू राजा के बेटे के पास देखती है तो उसके पास जाती है। जग्गू, तुम पहले तो कभी मिठू राजा के बेटे के पास नहीं आए, फिर आज क्यों आए हो? जग्गू गुड़िया की तरफ मुड़ता है। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद रखो और अपने काम से काम रखो। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। जग्गू, तुम जरूर कुछ बुरा ही सोच रहे होगे, मुझे पता है। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। देखो छोटे मिठू, ये जग्गू अच्छा बच्चा नहीं है, आप इससे दोस्ती मत करना। जग्गू रोने लग जाता है। सब सब मुझे अच्छा नहीं समझते, ऐसे ही कहते हैं, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। गुड़िया, अब तुम छोटे मिठू को भी मुझसे दूर रहने का कह रही हो। आखिर मैं कहाँ जाऊं? अरे जग्गू, तुम रो नहीं। गुड़िया, तुमने जग्गू को रुला दिया। जग्गू, आपसे मैं दोस्ती करूँगा। आज से आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। और गुड़िया, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन छोटे मिठू। गुड़िया, बस, मैंने कह दिया, आज से जग्गू मेरा दोस्त है। रानो, जाओ, अब आप छोटे मिठू को स्कूल से ले आओ। जी राजा जी, मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया स्कूल जाती है। छोटा मिठू जग्गू के साथ बैठा बातें कर रहा था। छोटे मिठू, अब तुम मेरे दोस्त हो, मेरे घर भी आओगे ना? हाँ हाँ जग्गू, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर। छोटे मिठू, चलें अब घर चलते हैं। अच्छा जग्गू मेरे दोस्त, अब मैं घर जा रहा हूँ, हम कल मिलेंगे। शाम हो जाती है। रानो घर वापस आ जाती है। मम्मा, आपको पता है जग्गू ने छोटे मिठू से दोस्ती की है आज। गुड़िया बेटी, जग्गू के माता पिता गोरी और कालू कौवा बहुत चालाक कौवे हैं। आप जग्गू पर नज़र रखना, वो छोटे मिठू को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जी मम्मा, मैं जग्गू पर नज़र रखूंगी। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया काम पर जा रही थी। रानो को फिर से गौरी मिलती है। रानो रानो, यहाँ आओ। रानो चिड़िया गौरी के पास जाती है। रानो, फिर से काम पर जा रही हो? जी गौरी बहन, आज फिर मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा, तो जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? अजीब है आप भी, आपने खुद तो मुझे रोका। अब मैं खुद ही कह रही हूँ कि तुम जाओ। रानो वहाँ से चली जाती है। छोटे मिठू, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। लेकिन पहले मुझे मेरे पापा से पूछना होगा। जग्गू, मैं ऐसे ही तुम्हारे घर नहीं आ सकता। लेकिन छोटे मिठू, आप तो मेरे दोस्त हो। जग्गू फिर से मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है। अच्छा अच्छा, आप रो नहीं जग्गू, मैं आपके साथ आपके घर आऊँगा आज। रानो, आज छोटे मिठू को लेने संतरी को भेजा है मैंने, आज तुम मत जाना। जी मिठू राजा, ठीक है। जग्गू छोटे मिठू को लेकर घर पहुँच जाता है। छोटे मिठू, ये लें, मैंने आपके लिए मज़ेदार हलवा बनाया है। मुझे तो हलवा बहुत पसंद है। छोटा मिठू हलवा खाने लगता है। जैसे ही छोटा मिठू हलवा खाता है, बेहोश हो जाता है। चलो कालू,
अब इसके बाप को फोन करो और मोटी रकम मांगो, अब हम अमीर हो जाएंगे। कालू मिठू राजा को कॉल करता है। मोटी चोंच वाले, तेरा बेटा हमारे कब्जे में है। पूरे 10,000 सिक्के दे जा और अपने बेटे को ले जा। क्या क्या? तुम कौन हो और ये सब क्या कह रहे हो? कौन खराब है क्या तेरा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर कल तक हमें 10,000 सिक्के ना मिले तो फिर अपने बेटे को भूल जाना। कालू कॉल काट देता है। संतरी, तुम छोटे मिट्ठू को लेने स्कूल नहीं गए थे क्या? राजा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है? रानो, छोटे मिट्ठू को किसी दुष्ट ने पकड़ लिया है। उसने 10,000 सिक्के मांगे हैं। मिठू जी, जितने सिक्के मांगे हैं उसने उसे दे दे। बस मेरे बच्चे को बचा ले, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। 10,000 सिक्कों का इंतजाम करो। मिठू राजा, आपको सिक्कों का इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार मुझे पता करने दें। रानो चिड़िया घर जाती है। चिड़िया बेटी, आपने आज मिठू राजा को देखा था? मम्मा, वो जग्गू आज छोटे मिठू को अपने साथ लेकर गया था अपने घर। अच्छा, तो ये चाल है गौरी की। रानो चिड़िया जल्दी से वापस महल की तरफ उड़ती है। राजा जी, मैं चाहती हूँ एक बार आप उन कौवे के घर की तलाशी लें। मेरी बेटी गुड़िया कह रही है कि आज छोटा मिठू जग्गू के साथ उसके घर गया था। संतरियों, जल्दी जाओ और उन कौवों के घर की अच्छे से जांच करके आओ। संतरी कौवों के घर पहुंच जाते हैं। छोटा मिठू कौवों के घर घोंसले में बेहोश पड़ा था। संतरी डंडे से कौवों की खूब पिटाई करते हैं और दोनों कौवों को पकड़ के ले आते हैं। राजा जी, हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। संतरियों, इन दोनों कौवों को कैद खाने में डाल दो। रानो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मिठू राजा अपने बेटे को गले से लगा लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, ये भूख तो मेरी जान ले लेगी। आज तुम जाओ और भोजन खोज कर लाओ। गौरी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कभी तो खुद भी भोजन खोजने चली जाया करो। हर बार मैं ही जाता हूँ। कालू, मैं भोजन खोज के ले तो आऊंगी, लेकिन फिर मैं तुम्हें अपना भोजन नहीं दूंगी। गौरी ये कहकर घर से निकल जाती है। अब भला किधर जाऊं भोजन खोजने? मुझे तो भोजन खोजना आता ही नहीं है। कालू के सामने लंबी लंबी छोड़ तो आई हूँ, लेकिन अब भोजन कहाँ से लाऊं? गौरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो भोजन कहाँ से लाए। मुझे भोजन खोजने की जरूरत ही क्या है? रानो के घर जाती हूँ और उससे ले आती हूँ कुछ। वो तो बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ तो दे ही देगी मुझे। गौरी ये सोचकर उड़ती है और रानो के घर पहुँच जाती है। गौरी रानो के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? अंदर से गुड़िया की आवाज आती है। गुड़िया बेटी, मैं हूँ गौरी आंटी, दरवाजा खोलो। गुड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर गौरी थी। गौरी आंटी, आप अंदर आ जाएं। गौरी रानो के घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, रानो कहाँ है? गौरी आंटी, मम्मा भोजन खोजने गई हैं। गुड़िया, मेरे घर तो अनाज का एक दाना भी नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। कालू घर पर सो रहा है, वो भोजन खोजने नहीं जा रहा। मुझे बहुत भूख लगी है। गुड़िया बेटी, जाओ रसोई में देखो, कुछ पड़ा है तो मुझे ला दो। गौरी आंटी, आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ रसोई में, देखती हूँ, अगर कुछ पड़ा हुआ तो मैं ज़रूर लाती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है। रसोई में कुछ मीठे फल पड़े थे। गौरी आंटी को बहुत भूख लगी है, ये मीठे फल लेकर जाती हूँ और गौरी आंटी को दे देती हूँ। गुड़िया मीठा फल लेकर आती है और गौरी को दे देती है।
तुम्हारा बहुत धन्यवाद गुड़िया। गौरी मीठा फल लेकर आ जाती है और बड़े पेड़ पर बैठकर मजे से मीठा फल खाने लगती है। रानों के घर हमेशा कुछ ना कुछ तो पड़ा होता है। एक मेरी फूटी किस्मत जो हर बार उसे मांगने जाती हूँ। गौरी मीठा फल खा लेती है, वहाँ चील आ जाती है। कैसी हो गौरी? चील चाची, तुम? गौरी वहाँ से भागने लगती है, तभी चील बोल पड़ती है, डरो मत गौरी, मैं तुम्हें खाने नहीं आई। तुम जैसी काली कौवी को खाकर मेरा क्या बनेगा भला? चील चाची, तो फिर क्यों आई हो तुम मेरे पास? गौरी, मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है। और हाँ, अगर तूने मुझे स्वादिष्ट भोजन लाकर नहीं दिया, फिर मैं तुझे खा लूंगी। चील चाची, ये क्या बात हुई? अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं खाओगी। लेकिन गौरी, अगर मुझे कुछ स्वादिष्ट ना मिला तो मैं तुझे भी खा लूंगी। अब ये पापी पेट तो भरना है। नहीं नहीं, मैं कुछ स्वादिष्ट ला दूंगी तुझे, मुझे मत खाना। ठीक है गौरी, मैं कल फिर से आऊंगी। रानो भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपने पीछे से दरवाज़ा तो नहीं खोला था ना? मम्मा, गौरी आंटी आई थी, मैंने गौरी आंटी के लिए दरवाज़ा खोला था। गौरी आंटी कह रही थी वो बहुत भूखी हैं, फिर मैंने उन्हें एक मीठा फल दे दिया था। मेरी बच्ची, तुमने उसकी मदद की, ये अच्छी बात है, लेकिन वो गौरी अच्छी कवि नहीं है। आज तो आपने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन आइंदा जब तक मैं घर ना आ जाऊं, आप किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, ठीक है? ये चील चाची किस मुश्किल में डाल गई है मुझे। मैं भला उसके भोजन का इंतज़ाम कहाँ से करूं? गौरी सोच में पड़ जाती है। भला मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? वो चिड़िया की बेटी गुड़िया, वो घर में अकेली होती है और रानो हर सुबह भोजन खोजने जाती है। बस मिल गया शिकार। काश मैं भी चील होती, फिर मैं भी जंगल के पक्षियों पर अपना हुक्म चलाती। रात हो जाती है। गौरी, तुम मेरे लिए भोजन नहीं लाई? मुझे तो खुद कुछ खाने को नहीं मिला, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाती भोजन? इससे अच्छा है मैं खुद ही जाता और भोजन ले आता। लगता है आज फिर से भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैंने जो कल समझाया था वो याद है ना? आपने आज दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे कोई भी आ जाए। जब तक मैं नहीं आ जाती, आप घर में ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं नहीं खोलूंगी दरवाज़ा। रानो भोजन खोजने निकल जाती है। चील चाची, तुम उस छोटी चिड़िया को खा लेना और मैं उसके घर से भोजन चुरा लूंगी। चलो अब जल्दी रानो के घर चलते हैं। चील और गौरी कौवी उड़ती हैं और रानो के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। गौरी रानो के दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया बेटी, मैं हूँ गौरी आंटी, दरवाज़ा खोलो। मम्मा ने कहा था दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं गौरी आंटी की बात का जवाब ही नहीं देती, ऐसे उनको लगेगा कि घर में कोई नहीं है। गौरी बाहर से फिर से गुड़िया को आवाज़ देती है, गुड़िया बेटी, दरवाज़ा खोलो। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। मुझे तेरी सारी चाल समझ आ रही है। तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है। इस चिड़िया के घर कोई नहीं है। नहीं नहीं चील चाची, कल मैं आई थी रानो के घर, उसकी बेटी घर ही थी। मेरा विश्वास करो। दूर से तोता चील और गौरी को रानो के घर के सामने खड़ा देख लेता है। ये दोनों रानो बहन के घर के सामने क्या कर रही हैं?
मुझे जल्दी से रानो बहन को बताना होगा। तोता जंगल की तरफ उड़ जाता है। तोते को भोजन खोजती रानो नजर आती है। रानो बहन, जल्दी मेरे साथ चलें। आपके घर के सामने वो गोरी चील को लेकर खड़ी है। क्या? तोते भैया जल्दी चलें। रानो और तोता जल्दी से घर की तरफ उड़ते हैं। चील चील जल्दी भागो, सामने से रानो आ रही है। मुझे मेरा भोजन नहीं मिला, अब मैं तुझे खाऊंगी। गोरी वहां से उड़ती है और चील भी उसके पीछे ही आ जाती है। गोरी आगे आगे थी और चील उसके पीछे पीछे। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा, आप आ गई? मम्मा, आज भी गौरी आंटी आई थी, लेकिन मैंने आज दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा किया मेरी बच्ची, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। उधर चील गौरी के पीछे उड़ रही थी और गौरी अपनी जान बचाकर भाग रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हरिपुर के पुराने बस स्टैंड पर हर सुबह लोगों की भीड़ लगती थी। उसी भीड़ में राघव भी रोज काम की तलाश में निकलता था। कुछ महीने पहले तक वो एक नूडल्स फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। राघव, मालिक रातों रात फैक्ट्री बंद करके चला गया। अब हम सब कहाँ जाएंगे? मेरे घर में तो 2 छोटे बच्चे हैं, अब उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? इतने साल इस फैक्ट्री में काम किया और मालिक बिना बताए सब छोड़कर चला गया। हिम्मत मत हारो भाई, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पता नहीं भाई, लेकिन घर बैठने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगले कई दिनों तक राघव होटल, ढाबे और छोटी बड़ी दुकानों के चक्कर लगाता रहा। हर सुबह नई उम्मीद लेकर निकलता, लेकिन शाम होते होते खाली हाथ घर लौट आता। जहां भी काम मांगता उसे यही जवाब मिलता कि फिलहाल किसी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसकी बची हुई जमा पूंजी भी खत्म होने लगी और घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। माफ करना बेटा, अभी हमारे यहाँ कोई काम खाली नहीं है। पहले से जितने लोग हैं उन्हीं से काम चल रहा है। अगर आगे कभी किसी की जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले तुम्ही ही बुलाऊंगा। फिलहाल तुम कहीं और कोशिश करो। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे कभी किसी काम की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। घर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। राघव की बूढ़ी माँ सिलाई करके घर चला रही थी और छोटी बहन पूजा स्कूल में पढ़ती थी। कई बार घर में इतनी तंगी हो जाती कि तीनों को सूखी रोटी खाकर ही रात गुजारनी पड़ती। बेटा, कब तक यूं खाली हाथ लौटता रहेगा? कोई छोटी मोटी मजदूरी मिले तो कर लेना, काम कोई छोटा नहीं होता। जानता हूँ माँ, लेकिन आपको दिन रात सिलाई करते देखकर अच्छा नहीं लगता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटा, बस तू हिम्मत मत हारना। मेहनत करने वाले के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। माँ की बात राघव के दिल में उतर गई। उसे फैक्ट्री में सीखी चाउमीन बनाने की कला याद आई। तभी उसके मन में अपना छोटा सा काम शुरू करने का विचार आया। माँ, फैसला कर लिया है, अब नौकरी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपनी चाउमीन का ठेला लगाऊंगा। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन मेहनत पूरी करूंगा। लेकिन बेटा, ठेला, गैस और सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर में तो मुश्किल से राशन चल रहा है। कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा माँ। जब तक ये हाथ काम कर सकते हैं, मैं पैसों की कमी से हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और घर के कुछ बर्तन भी गिरवी रख दिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उन्हें लेकर वो बाजार पहुंचा। भैया, कोई पुराना ठेला है क्या? नया खरीदने लायक पैसे नहीं है मेरे पास, बस मेहनत शुरू करनी है बेटा, ये पुराना ठेला ले जा। थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन मेहनत करने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ता।
धन्यवाद भैया। एक दिन इसी ठेले से अपनी पहचान बनाऊंगा। नमस्ते भैया, मैं नया चाउमीन का ठेला शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे एक बड़ी कढ़ाई, कलछी, चिमटा, स्टील के बर्तन और बाकी जरूरी सामान चाहिए। बिल्कुल बेटा, ये बड़ी कढ़ाई, ये मजबूत कलछी, चिमटा और स्टील के बर्तन चाउमीन बनाने के लिए यही सबसे बढ़िया रहेंगे। भैया, मैं पहली बार काम शुरू कर रहा हूँ, पैसे थोड़े कम हैं, अगर हो सके तो थोड़ा कम दाम लगा दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करने वालों की मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हें ये सब सामान कम दाम में दे देता हूँ। दिल लगाकर काम करना, तरक्की जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चाहिए भैया, ठीक है, मुझे अब राशन का सामान भी लेना है, इसलिए मैं चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है बेटा, मेहनत से काम करना, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। फिर कभी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। बर्तनों का सारा सामान खरीदने के बाद राघव ने दुकानदार को नमस्ते कहा और वहां से निकल पड़ा। अब उसे चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स और बाकी जरूरी राशन का सामान लेना था। वो गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। नमस्ते भैया, मैं पहली बार चाउमीन का ठेला शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे नूडल्स, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटर सॉस, सिरका और चाउमीन बनाने का जरूरी सामान चाहिए। जरूर बेटा, लेकिन एक बात बताओ, चाउमीन में कौन सा मसाला डालने वाले हो? स्वाद अच्छा होगा तभी ग्राहक बार बार आएंगे। भैया, सच कहूं तो मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो बस मेहनत करके अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो मेरी मानो बेटा, अच्छे स्वाद के लिए काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, चाउमीन मसाला, थोड़ा गरम मसाला और बढ़िया सोया सॉस जरूर रखना। इनसे चाउमीन का स्वाद अलग ही आएगा और ग्राहक तुम्हारी तारीफ करेंगे। धन्यवाद भैया, फिर वही सब सामान भी दे दीजिए। आपकी सलाह मेरे बहुत काम आएगी। लो बेटा, सारा सामान तैयार है। मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तुम्हारा ठेला एक दिन जरूर मशहूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। उन्हीं पैसों से राघव ने पुराना ठेला, छोटा गैस स्टोव, नूडल्स, सब्जियां और जरूरी मसाले खरीद लिए। सारा सामान ठेले पर सजाकर वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। दिन भर उसने अपने हाथों से ठेले को साफ किया, गैस स्टोव लगाया और हर सामान करीने से जमाया। शाम होते होते उसका छोटा सा सपना धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगा। देखो माँ, ठेला भले पुराना है, लेकिन एक दिन इसी के सामने लोगों की लाइन लगेगी। भगवान तेरी मेहनत सफल करे बेटा। बस एक बात याद रखना, कम कमाना लेकिन किसी ग्राहक का भरोसा कभी मत तोड़ना। राघव ने अपने हाथों से ठेले पर लिखा, राघव चटपटी चाउमीन। अगली सुबह वो पहली बार ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचा। सामने महेश की चमचमाती बड़ी फास्ट फूड दुकान थी। राघव ने अपने छोटे से ठेले को देखा, गहरी सांस ली और नए सफर की शुरुआत कर दी। पहले दिन राघव घंटों ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग उसका बोर्ड देखते, लेकिन सामने महेश की बड़ी दुकान की तरफ चले जाते। काफी देर बाद एक कॉलेज का लड़का उसके ठेले पर आकर रुका। भैया, एक प्लेट चाउमीन कितने की है? 60 रुपए की है भाई, लेकिन पहले खाकर देखो। वाह भैया, स्वाद तो कमाल का है। इतनी अच्छी चाउमीन तो सामने वाली बड़ी दुकान में भी नहीं मिलती। मैं कल अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। पहले दिन सिर्फ एक प्लेट बिकी, लेकिन उस ग्राहक की तारीफ ने राघव को नई उम्मीद दे दी। अगले कई दिनों तक वो रोज ठेला लगाता रहा, मगर ग्राहक बहुत कम आते थे। राघव बेटा, आज कुछ कमाई हुई? सुबह से तेरी राह देख रही थी। बस थोड़ी सी हुई माँ, लेकिन आप चिंता मत करो। आज 2 ग्राहक आए हैं, कल 4 आएंगे। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। बस यही हिम्मत बनाए रखना बेटा। खाली जेब से घर चलाना मुश्किल है, लेकिन टूटे हुए हौसले से जिंदगी चलाना उससे भी मुश्किल है। राघव माँ के सामने मुस्कुरा देता, लेकिन रात में बची हुई चाउमीन देखकर उसका दिल टूट जाता। फिर भी हर सुबह वो नई उम्मीद के साथ बस स्टैंड पहुंच जाता। एक दिन लोग मेरे ठेले को पहचानेंगे, चाहे 10 दिन लगें या 10 महीने। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। एक शाम
राघव का बचपन का दोस्त मुकेश उससे मिलने आया। उसने खाली ठेला देखा और फिर सामने ग्राहकों से भरी महेश की बड़ी दुकान की तरफ देखा। राघव, तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी दुकान के सामने लोग तेरे छोटे से ठेले पर क्यों आएंगे? मुकेश, दुकान बड़ी होने से स्वाद बड़ा नहीं हो जाता। मुझे बस एक मौका चाहिए। जिस दिन लोगों ने मेरी चाउमीन चख ली, उस दिन ये ठेला छोटा नहीं लगेगा। फिर मैं भी देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। जरूरत पड़े तो याद करना, दोस्त सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होते। सामने अपनी दुकान से महेश दोनों की बातें सुन रहा था। अब तक वो राघव को मामूली ठेले वाला समझता था, लेकिन उसकी जिद और आत्मविश्वास देखकर पहली बार उसके मन में बेचैनी पैदा हुई। सिर्फ अच्छा खाना बना लेने से कोई मेरे बराबर नहीं आ जाता। कुछ दिन और ठेला लगा लेने दो, खुद समझ जाएगा कि कारोबार क्या होता है। कुछ दिन बाद हरिपुर का मौसम अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान पर काले बादलों ने डेरा जमा लिया था। ठंडी हवाएं धीरे धीरे तेज तूफान का रूप लेने लगीं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दे दी थी, लेकिन रोज की तरह हरिपुर का बस स्टैंड यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। लोग अपने सफर की तैयारी में लगे थे। दुकानदार जल्दी जल्दी अपना सामान संभाल रहे थे और हर किसी की नजर बार बार आसमान की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज मौसम कोई बड़ा खेल दिखाने वाला है। लगता है आज बारिश बहुत तेज होगी, लेकिन ठेला बंद करके घर नहीं जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। आज भी चाउमीन बिकेगी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। तभी महेश की दुकान की बिजली चली गई और उसकी सारी मशीनें बंद हो गईं, जबकि राघव का छोटा गैस स्टोव लगातार जलता रहा। जल्दी जनरेटर चालू करो। किसी भी हालत में एक भी ग्राहक दुकान से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी करना पड़े अभी करो। अगर आज ये ग्राहक चले गए तो हमारी दुकान की बदनामी हो जाएगी। जल्दी करो, एक सेकंड भी बर्बाद मत करो। सर, हमने 3 बार कोशिश की, लेकिन मशीन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही। लगता है तेज बारिश की वजह से जनरेटर में भी पानी चला गया है। जब तक बारिश कम नहीं होती, इसे चालू करना लगभग नामुमकिन है। कितनी देर और लगेगी? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। अगर खाना नहीं दे सकते तो साफ साफ बता दीजिए। हमें गर्मा गर्म खाना चाहिए, सिर्फ इंतजार नहीं। कुछ भी करके बिजली चालू करो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। आज एक भी ग्राहक इस दुकान से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये लोग चले गए तो हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मालिक, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन बारिश की वजह से जनरेटर भी चालू नहीं हो रहा। लगता है पानी अंदर तक पहुंच गया है। मैकेनिक के बिना इसे अभी ठीक करना मुश्किल है। जब तक बिजली वापस नहीं आती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इधर राघव ने कढ़ाई चढ़ाई और अदरक लहसुन के साथ सब्जियां भूनने लगा। गर्मा गर्म चाउमीन की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में फैलते ही भूखे यात्रियों के कदम उसके ठेले की तरफ बढ़ने लगे। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस बारिश में कहीं कुछ खाने को भी नहीं मिला। अगर जल्दी एक प्लेट गर्मा गर्म चाउमीन बना दे। क्यों नहीं बाबा, आप आराम से यहाँ बैठिए। बस 2 मिनट दीजिए, अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाउमीन तैयार करता हूँ। ऐसा स्वाद मिलेगा कि ठंड भी भूल जाएंगे और सफर की सारी थकान भी उतर जाएगी। बुजुर्ग ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने खुशी से सिर हिलाते हुए राघव की तरफ देखा। ये देखकर आसपास खड़े दूसरे यात्रियों की उत्सुकता भी बढ़ गई। एक एक करके लोग राघव के ठेले की तरफ आने लगे और सभी ने गर्मा गर्म चाउमीन की प्लेटें मांगनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसके छोटे से ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। वाह बेटा, स्वाद में तो तूने बड़ी बड़ी दुकानों को पीछे छोड़ दिया। भगवान तेरी मेहनत खूब सफल करे। आपको पसंद आ गई बाबा? मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई है। देखते ही देखते राघव के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। महेश की बंद मशीनों से परेशान ग्राहक भी अब उसी तरफ आने लगे। राघव लगातार कढ़ाई चला रहा था और पहली बार उसके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। राघव भाई, 2 प्लेट इधर भी और मसाला थोड़ा चटपटा रखना। खुशबू ने तो भूख दोगुनी कर दी है। बस भाई, सबको मिलेगी, थोड़ा इंतजार करना। कोई आज मेरे ठेले से भूखा वापस नहीं जाएगा। तभी एक पिता
अपनी बारिश में भीगी छोटी बच्ची को लेकर ठेले पर पहुंचा। बच्ची ठंड से कांप रही थी। राघव ने उसे देखते ही उसके लिए कम मसाले वाली चाउमीन बनानी शुरू कर दी। भाई, बच्ची के लिए मिर्च बिल्कुल कम रखना, सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, छोटी बहन के लिए अलग से बनाऊंगा, तीखा भी नहीं होगा और पैसे भी रहने दीजिए। भैया, आपकी चाउमीन बहुत अच्छी है। पापा, अब जब भी यहाँ आएंगे हम यहीं खाएंगे। अचानक तेज हवा से ठेले की तिरपाल खुलने लगी। तभी लाइन में खड़े कुछ युवक आगे आए और उसे कसकर पकड़ लिया। राघव खाना बनाता रहा और ग्राहक उसका ठेला संभालते रहे। उस बारिश ने अनजान ग्राहकों को भी उसके संघर्ष का साथी बना दिया। कल तक जिसके ठेले पर कोई रुकता नहीं था, आज मेरे ग्राहक उसके लिए लाइन लगा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। बारिश थम गई, लेकिन महेश की बेचैनी बढ़ती गई। अगले दिन भी राघव के ठेले पर ग्राहक लौट कर आए। अब महेश को डर सताने लगा कि कहीं उसका पुराना ग्राहक वर्ग हमेशा के लिए राघव का न हो जाए। इस लड़के को अभी नहीं रोका तो कुछ दिनों में मेरी दुकान खाली हो जाएगी। इसे बदनाम करना पड़ेगा ताकि लोग खुद इससे दूर हो जाएं। अगली सुबह 2 अनजान युवक राघव के ठेले पर पहुंचे। उन्होंने आराम से चाउमीन खाई और पैसे देकर चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों वापस लौटे और जानबूझकर हंगामा करने लगे। ओए, कैसी चाउमीन खिलाता है? इतना घटिया खाना खाकर हमारी तबीयत खराब हो गई। भाई, अभी तो आप पूरी प्लेट खाकर गए थे और कुछ कहा भी नहीं। फिर भी कोई परेशानी हुई है तो बताइए, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ। हमें पैसे नहीं चाहिए। हम सबको बताएंगे कि तू खराब सामान खिलाता है। कल से कोई तेरे ठेले पर नहीं आएगा। मेहनत की कमाई पर सवाल उठाओगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे सामान में खराबी है तो सबके सामने साबित करो। आवाज सुनकर आसपास के ग्राहक इकट्ठा हो गए। कई लोग रोज राघव के यहाँ खाते थे और उसकी साफ सफाई जानते थे। दोनों युवकों की बात सुनकर उन्हें भी शक होने लगा। अगर खाना इतना खराब था तो दोनों ने पूरी प्लेट चट कैसे कर दी? सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने किसने भेजा है? हमसे गलती हो गई। हमें पैसे देकर राघव को बदनाम करने के लिए कहा गया था। पैसे दिए थे? किसने? मेरा तुम लोगों से कोई झगड़ा भी नहीं है, फिर मेरी रोजी रोटी से क्यों खेल रहे हो? महेश मालिक ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी चाउमीन को खराब बताकर लोगों के सामने हंगामा करें। सच सामने आते ही बस स्टैंड पर सन्नाटा छा गया। सभी की नजर महेश की दुकान की तरफ घूम गई। अपनी साजिश बेनकाब होते देख महेश कुछ पल के लिए घबरा गया। फिर वो धीमे धीमे राघव के ठेले की तरफ बढ़ा। वहां खड़े सभी लोगों की नजरें अब उसी पर टिकी थीं। महेश जी, मैं आपसे मुकाबला करने नहीं आया था। मैं तो बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता हूँ। मेरी मेहनत से आपको इतनी परेशानी क्यों है? ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत कर। कल तक यहाँ मेरी दुकान का नाम चलता था और आज मेरे ग्राहक तेरे ठेले पर खड़े हैं। मैं अपना नुकसान होते नहीं देख सकता। ग्राहक न आपके हैं न मेरे। वे वहां जाएंगे जहां उन्हें अच्छा खाना और सम्मान मिलेगा। मुझे गिराने के बजाय अपने खाने को बेहतर बनाइए। राघव की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उसका साथ दिया। उस दिन उसके ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी। महेश की साजिश ने राघव को गिराने के बजाय लोगों का भरोसा उस पर और मजबूत कर दिया। राघव भाई, आज से चाउमीन खाएंगे तो सिर्फ तुम्हारे ठेले की। मेहनत और ईमानदारी का स्वाद अलग ही होता है। आप सबके भरोसे ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं वादा करता हूँ, स्वाद और ईमानदारी कभी नहीं बदलूंगा। रात को राघव ठेला समेट ही रहा था कि एक सफेद कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक सजे धजे व्यक्ति उतरे और चुपचाप एक प्लेट चाउमीन मंगाई। राघव नहीं जानता था कि ये अनजान ग्राहक उसके लिए एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। भैया, एक प्लेट वही चाउमीन बनाइए जिसके स्वाद की चर्चा पूरे बस स्टैंड में हो रही है। जरूर साहब, बस 2 मिनट, गर्मा गर्म चाउमीन अभी तैयार करता हूँ। उस व्यक्ति ने राघव की चाउमीन खाई और कुछ देर तक उसके काम करने का तरीका देखता रहा।
स्वाद के साथ ग्राहकों के प्रति राघव का अपनापन देखकर वो काफी प्रभावित हुआ। बेटा, चाउमीन तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन स्वाद के साथ इतना अपनापन हर किसी के पास नहीं होता। ये हुनर कहाँ से सीखा? पहले नूडल्स फैक्ट्री में काम करता था साहब। नौकरी चली गई तो सोचा जो हुनर आता है उसी को अपनी रोजी बना लूं। बस माँ का आशीर्वाद है और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ। मैं शहर में कई रेस्टोरेंट चलाता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इस स्वाद को हरिपुर से बाहर भी पहचान मिल सकती है। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर राघव कुछ पल खामोश रह गया। जिस लड़के के पास कुछ महीने पहले नौकरी तक नहीं थी, आज उसी की मेहनत ने एक बड़े व्यापारी का ध्यान खींच लिया था। साहब, आगे बढ़ने का मौका कौन नहीं चाहता, लेकिन एक बात चाहता हूँ, चाहे काम कितना भी बड़ा हो जाए, स्वाद और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं होगा। मुझे तुमसे यही जवाब चाहिए था। पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत हम दोनों करेंगे, लेकिन नाम और पहचान तुम्हारी ही रहेगी। उस रात राघव घर पहुंचा और माँ व पूजा को पूरी बात बताई। कभी घर के राशन की चिंता करने वाला परिवार आज राघव की मेहनत को नई मंजिल मिलते देख रहा था। भैया, सच में अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ पूजा, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। आज तेरे पिताजी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते बेटा। मुझे पता था बेटा, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस आगे बढ़कर कभी उन दिनों को मत भूलना जब हमारे पास सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं था। कैसे भूल सकता हूँ माँ, ये ठेला मेरी मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन अब यही हमारी पहचान बनेगा। और सबसे पहले मैं आपको सिलाई के उस काम से छुट्टी दिलाऊंगा। अगले कुछ महीनों में व्यापारी की मदद से राघव ने अपने ठेले को और बेहतर बनाया, लेकिन उसने जगह और अपना पुराना नाम नहीं बदला। अब दूर दूर से लोग राघव चटपटी चाउमीन का स्वाद लेने हरिपुर आने लगे। क्यों भाई राघव, याद है मैंने कहा था इतनी बड़ी दुकान के सामने तेरा ठेला कैसे चलेगा? अब तो तेरे ठेले के सामने ही सबसे बड़ी लाइन लगती है। दुकान छोटी थी मुकेश, सपना नहीं। बस उस सपने को सच होने में थोड़ा वक्त लग गया। उधर महेश की दुकान की रौनक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जो ग्राहक कभी उसकी दुकान पर घंटों बैठे रहते थे, वे अब राघव की ईमानदारी और स्वाद के दीवाने हो चुके थे। महेश को अब समझ आने लगा था कि किसी की मेहनत को नुकसान पहुंचाकर कोई भी इंसान लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। उसकी साजिशों ने राघव का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उसके अपने ग्राहकों का भरोसा ही उससे छीन लिया। कई दिनों तक मन ही मन पछताने के बाद आखिर एक दिन महेश अपना अहंकार छोड़कर खुद राघव के ठेले पर पहुंचा। राघव, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे डर था कि तू मुझसे आगे निकल जाएगा। उसी जलन में मैं भूल गया कि कारोबार किसी को गिराकर नहीं, खुद को बेहतर बनाकर चलता है। मुझे माफ कर दे। महेश जी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आपने आज वही हिम्मत दिखाई है। जब मैं देखता था कि लोग तुम्हारे ठेले पर मुस्कुराते हुए लौटते हैं तो मुझे जलन होती थी, लेकिन आज समझ आया कि ग्राहक स्वाद से पहले इंसानियत खरीदते हैं। महेश जी, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। अगर हम एक दूसरे को गिराने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की सोचें तो सबका भला होगा। तुम सही कह रहे हो राघव। आज से मैं किसी की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं भी अपने ग्राहकों का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश करूंगा। महेश जी, आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आपसे कोई बैर नहीं रखता। बस आगे से किसी गरीब की रोजी रोटी को अपनी दुश्मनी मत बनाइएगा। वादा करता हूं राघव, आज तूने मुझे हरा कर नहीं, माफ करके मेरी सबसे बड़ी सीख दी है। अब मैं भी अपने काम को ईमानदारी से आगे बढ़ाऊंगा। समय के साथ राघव की चटपटी चाउमीन हरिपुर की पहचान बन गई। जिस बारिश से कभी उसे अपना सामान बर्बाद होने का डर था, उसी बारिश ने लोगों को उसकी स्वाद और मेहनत से मिलाया था। राघव ने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात इंसान की मंजिल नहीं रोकते, बल्कि उसकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं।
मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से कमाया गया भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको राघव की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अपना प्यार और समर्थन हमेशा बनाए रखें।